वैसे बहुत अफसोस की बात है, अब तुम भाइयों की जेब काटोगी, अपने ही घर में डाका डालोगी। मुझे क्या जरूरत है अपने घर में डाका डालने की? मुझे किसी चीज की कमी है क्या? है, अच्छा खाती हूँ, पीती हूँ, पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ। ये देखे, ये सोने की घड़ी, ये सोने का कंगन, ये सोने का लॉकेट, 11 तोले सोना है मेरे पास सिर्फ लॉकर के अंदर। मैं क्यों एक टिकिया के लिए चोरी करूंगी? वो तो शादी के हंगामों में मैंने देखा ही नहीं, पर्स में एक बिस्किट रह गया तो मैं क्या करती हूँ, तो आपका फोन आया तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने पर्स में झांका तो उसमें से ये बिस्किट निकल आया। तो अब्बा ठीक ही तो कह रही है मलका, इसे क्या जरूरत है ऐसी नीच हरकत करने की? ये कोई मक्कार, अय्यार, होशियार, चालाक औरतों में से थोड़ी है जो अपने भाइयों का हक खा जाएगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। ऐसे ही हैं, ऐसी ही है ये। शुरू दिन से मेरी शादी में रोड़े अटका रही हैं। इसी सोने के बिस्किट के चक्कर में मेरे रिश्ते से इनकार करके आ गई थी। निकाह रुकवा दिया था, बारात वापस लेके जा रही थी ये। भाई मुझे तो पक्का यकीन है कि इन्होंने जानबूझ के छुपाया था बिस्किट। अगर तबस्सुम भाभी नहीं बताती ना तो ये कब का हड़प कर गई थी। सुन रहे अब्बा जान, सुन रहे हो? तू क्या कह रहा है? तू, मैंने रोड़े अटकाए तेरी शादी में? मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी हो। अरे अगर मैं ना होती ना तो ये शादी ही ना हुई होती। सबको मैंने राजी किया इस रिश्ते के लिए, चट मंगनी पन ब्याह कराया तेरा मैंने। बजाय मेरा एहसान मानने के आगे से तू मुझे बातें सुना रहा है। मुझे कह रहा है कि मैं तेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। सच कहती थी अम्मी जान, हमारे खून में ना वफा ही नहीं है। और तू बहरत, तू क्या कह रहा है मुझे कि मैं हड़प कर जाती सोना? अरे अगर मैं हड़प करने पर आती ना सोना तो किसी का बाप नहीं निकलवा सकता था मुझसे सोने का बिस्किट। और जरा ये तो बताओ तुम लोग, मुझे बताओ क्या सबूत था कि सोने का बिस्किट मेरे पास है? बोलो। अगर मैं कह देती कि खालदा खाला ने एक ही बिस्किट दिया था तो क्या करते तुम लोग? हैं क्या करते बोलो? और ये तुम सबके बड़े भाई, आहा, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। क्या फरमा रहे थे कि कैसी होती हैं बहनें हैं जो भाइयों का हक खाती हैं, चलाक, मक्कार, अय्यार, होशियार। अरे तुम लोग तो वो भाई हो जो अपनी एक इकलौती बहन का हक खाए बैठे हो। अगर मैं हक मांगने पर आ गई ना तो सारी जिंदगी पेशियां भुगतते रहोगे। ऐसा केस करूंगी ना तुम लोग पे, इस घर का हिस्सा लेके दम लूंगी, ये घर बिकवा दूंगी मैं। हाँ बस बस बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिस्किट मिल गया है, अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। नहीं अब्बा जान, किस्सा तो अब खत्म नहीं होगा। जब सिलाई उधेड़ी है ना तो एक एक धागा निकालूंगी मैं, बखियां उधेड़ के रख दूंगी मैं आप सबके। मलिका क्यों बात बढ़ा रही हो, खत्म करो। बात खत्म नहीं होगी अब, बात तो अब बढ़ेगी। चल भाई उठ, जितने भी लिफाफे मिले ना शादी में और जितने भी गिफ्ट मिले सब लेकर इधर आ। क्या मतलब है? सारी सलामी, लिफाफे, वो क्यों लेके आऊं मैं? क्यों, एक टका नहीं लगा तेरा शादी पर? हैं तू किस खुशी में लिफाफे उड़ाएगा और गिफ्ट बटोरेगा? चल जा लेकर आ। सही कह रही है मलका, जाओ लिफाफे और गिफ्ट्स लेकर आओ। और हाँ भाई, सारे लिफाफे और सारे गिफ्ट्स लेकर आना, एक भी कम नहीं होना चाहिए। मैंने हर मेहमान की वीडियो बनाई है, तस्वीरें खींची हैं और पूरी लिस्ट इस फोन में मौजूद है कि किसने क्या दिया है, किसने लिफाफा दिया है, किसने गिफ्ट दिया है। एक भी चीज कम हुई ना तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। चल अब निकल। चल जा भाई एहसान, उठ जा। खालदा तो अब ठीक है। एक मिनट, आपको कैसे पता? मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है उनसे। अब आपके पास अम्मी का नंबर है? अब मेरे पास है तबस्सुम, मैंने बात करवाई है अब्बा जान की। चलो भाई, अब तुम हो बहू इस घर की, ये घर तुम्हारा है। रानी और फरवा पहले हमारी सिर्फ 2 बेटियां थी इस घर में, अब तुम आ गई हो तो 3 हो गई हैं माशाल्लाह। आपस में काम बांट लेना। रानी चूंकि घर से बाहर काम ज्यादा करती है इसलिए घर के कामकाज के लिए उसके पास वक्त नहीं होता, और फरवा पढ़ रही है, न जाने क्या पढ़ रही है। बहरहाल तुम कपड़े धोने का काम संभाल लेना। पानी पी ले बेटा। जी मैं। अब्बा जान,
मैं संभाल लूंगी। जब तक तबस्सुम की खीर में हाथ डलने वाली रस्म नहीं हो जाती ना, मैं सब कर लूंगी। भाई शादी हो गई है, खत्म। अब कोई रस्म वसम नहीं होगी। क्या क्या मतलब है रस्म नहीं होगी? वलीमा वलीमा तो मेरा मतलब है अभी तक आपने कार्ड भी नहीं छपाया उसके। वलीमे के बारे में पहले ही फैसला हो गया था कि करीबी 40-50 लोगों को बुला के खाना कर देंगे। औरतों की बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बखेड़े ज्यादा होते हैं। मर्दों में हो जाएगा वलीमा। अब अजान, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अब्बाजान याद आया, वो जो 2 सोने की बिस्किट लिए थे ना जिनेस के पास, उनका क्या? वो बेशे कर देना वलीमा। वो 2 नहीं, 1 बिस्किट था। मुगालता है तुम्हारा। नहीं नहीं अब्बाजान, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अम्मी ने मेरे सामने बैग में रखे थे, पूरे 2 बिस्किट थे। आप मलका बाजी को कॉल करें, उनसे पूछे। मलका बाजी? बस नहीं आएगी ये मलका। अब समझ आएगी। सारा चक्कर मलका बाजी का है। अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, मलका बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरे पास ना एक सोने का बिस्किट है, पूरे 24 कैरेट का है, बाहर का है। कितने तक में ले लेंगे? होगा कोई 2 तोले से ज़्यादा का है। 10 लिफाफे और 5 गिफ्ट्स कम है, लेकर आओ। अब्बा जान, झूठ तो ये बोले ना, मेरे पास एक एक चीज की तस्वीर है। ये देखो, ये वो जो तारा मामा है, इन्होंने एक लिफाफा दिया। ये देखो, ये दस्तगीर वाली शाजिया, ये भी लिफाफा दे रही है। और ये देखो, ये वो कोने वाले नहीं है, मोटी आंटी वाले, ये उन्होंने भी गिफ्ट दिया था। और इसके अलावा सारे सबूत हैं, इतनी सारी तस्वीरें मेरे पास, पूरे 10 लिफाफे और 5 गिफ्ट। अच्छा अच्छा, बस बस। अब कुछ तो खालदा खाला भी लेके जाएंगी ना, मुझसे वापस तो नहीं मांग सकता मैं। पता नहीं कौन कौन से गिरवारी है, दस्तगीर वाली। अरे वो बुढ़िया तो सीधे अस्पताल गई थी शादी से, वो क्या लेके गई होगी? अरे लेकिन उनका सामान तो मैं अस्पताल देकर आया था। कौन सा सामान? भाई तबस्सुम भाभी की मेरे पास कॉल आई थी। वो कह रही थी जहाँ मेरी अम्मी बैठी थी तो वहाँ पे कुछ बैग और 2 बड़े बड़े शॉपर भूल गई थी, को अस्पताल पहुँचा दो। हाँ, उन्होंने कहा और तूने पहुंचा दिया है। हाँ तो और क्या करता? अरे हुक्म के गुलाम, पूछ ही लेता किसी से। अरे भाई आपसे पूछा तो था, आप तो देखो में उतरी भी थी। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब जितना आ गया है इतना बहुत है। अच्छा, मुझे इनमें से आधे पैसे दें, मुझे जरूरत है। क्यों चाहिए पैसे? क्या मतलब क्यों चाहिए? नई नई शादी हुई है मेरी, दुल्हन के हाथ पे कुछ तो रखूंगा, सलामी के हाथ पे। क्यों चाहिए? हाँ तो दे देना सलामी। सलामी में एक काम कर, ये गुलदान दे दे, ये देख, ये गिलास सेट है, ये दे दे। और ये है, ये इलेक्ट्रिक केटल, ये दे दे बस। और वो जो रजाई पड़ी है वो दे दे, बहुत है सलामी के लिए। और क्या क्या लेगी वो? भाई बाजी ये तो ज्यादती है ना, आधे पैसे दो कम से कम। तू बीच में मत बोल, ये गिनना बेटा, पूरे हैं। भाई क्यों बीच में ना बोलूं? कल को मेरी शादी होगी तो मुझे भी ये रजाइयाँ वजाइयाँ पकड़ा देंगे ये लोग। लो, इसको भी से पड़ गई अपनी शादी की। ये ऑफिशियली ये मीटिंग खत्म हो गई है। जा बेटा, ये सामान उठाकर इसके कमरे में रखा, जा चल। अम्मी, आपकी बहुत याद आएगी। कैसे रहूंगी मैं आपके बगैर? जैसे तैसे रह लेना, तुझे याद लगे। अरे भाई बस करो अब ये रोना धोना, कितना रोगी खाला। तुम्हारी बेटी दुनिया से रुखसत नहीं हो रही है, बराबर वाले मोहल्ले में जा रही है बस। चल भाई, खींच अपनी बीवी को, निकल यहाँ से। खाला, तुम जैसी माँ बेटियों की वजह से ना रुखसतियाँ देर से होती हैं। फजर पे पहुँचते हैं दुल्हन को लेके घर, और दूल्हा पूरी रात बद्दुआएं देता है तुम लोगों को। ओ भाई तबस्सुम, अगर रोना धोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, तो खूब अच्छी तरह रो पीट लो। हम जा रहे हैं, तुम खुद रक्शे में आ जाना बैठ के, ठीक है? चल भाई। अलगा बाजी क्या हो गया? तबस्सुम,
ये देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसके बाद के बंदे के बाद मैंने इसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, इसका बहुत ख्याल रखा है। मेरी बच्ची बहुत सीधी है, अल्लाह मियाँ की बकरी है। कैसी बात कर रही है खाला? आपकी बेटी को हल्कों पे बैठा के रखो। चल अभी तो गाड़ी में बिठा, निकल यहाँ से। चलो तबस्सुम, तुम्हें पलकों में उठा के ले जाऊं। चलो। ए खाला, हाँ, इतना ही अगर बेटी को ससुराल में बसाने का ख्वाब देखा है ना तुमने, तो कम से कम उसके लिए उसके दूल्हा को और उसकी अकलौती नंद को इज्जत तो दो। हैं? तुमने तो झूठे मुंह हमें कुछ पूछा ही नहीं। कम से कम समोसे जलेबी खिला देती, चलो वो भी छोड़ो, एक गिलास शरबत ही पिला देती। पता भी है ना कि शादी के दूसरे दिन सुबह को लड़की वाले नाश्ता लेकर आते हैं दूल्हा के घर, लेकिन नहीं, तुम बीमार थी इसलिए मैं नाश्ता लेकर गई कि चलो तुम्हें परेशानी ना हो। लेकिन कम से कम अगर अब तुम्हारे घर आए थे तुम्हारी बेटी को ले जाने के लिए, तो कुछ तो इज्जत देनी चाहिए थी ना तुमको हमें। क्या पूछती है? अपनी बकवास बंद कर। वो जो बारात का खाना था वो तू लपेट लपाट के अपने अब्बा के घर लेके गई है। हमें एक दाना चावल नहीं मिला, एक बोटी खाने को नहीं मिली है, बकवास कर रही है ऊपर से। अरे तुम तो अस्पताल में पड़ी थी खाला, पता भी है। रानी और सुल्तान 5 बजे आए सुबह घर पे अस्पताल से, और एहसान तुम्हें डिस्चार्ज कराने के बाद 7 बजे घर पहुंचा है। फंदा लगने के बाद भी बोटियां खाने की हवस नहीं गई तुम्हारी। अरे तो अभी ले आती ना। अच्छा अभी ले आती, क्या ले आती, चलो ये तो बता दो। हैं? बीफ बिरयानी के नाम पर निरी हड्डियां डाली हुई थी चावल के अंदर, एक बोटी नहीं थी। और वो जो मटन कढ़ाई थी, इतना पतला शोरबा था उसका कि उस शोरबे में डुबकियां लगाने के बाद भी बोटी ना मिली हमें। हाँ तो वो जो तेरा 2 नंबर का बादशाह है ना, गोश्त वाला, उसी ने गोश्त दिया था। जा पूछ उसे 2 नंबर से। खबरदार, खबरदार खाला, अगर मेरे बादशाह के खिलाफ तुमने एक बात भी कही है, उसकी शान में गुस्ताखी की, तो तुम्हारी ये जुबान खींच के ना इसी का फंदा बना के तुम्हें सूली पे लटका दूंगी। अच्छा चल अब जा, बहुत देर हो रही है। वो गाड़ी में पलकों पे लेके बैठा है, चल। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी तुम्हारी मकरू शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। और याद रखना, अगर चाहती हो ना कि तुम्हारी बेटी ससुराल में सुकून से रहे, तो तुम्हें दब के रहना पड़ेगा। और तुम्हारी फरमा बात सुनो। अरे कप चाय तो बना दो। मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, हम खुद बना लें। देख रहे कैसी जबान चल रही है इसकी। बना दो फरवा, 5 मिनट तो लगेंगे। ठीक है, लेकिन बदले में आप मुझे अपनी बाइक पे छोड़ कर आए। मैं पठान के होटल की चाय पी लूंगा, आप रहने दो। थैंक यू। एज यू विश। फरवा बना दो, मुझे ही पीनी है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप मेरे मोबाइल में जरा 100 रुपए का बैलेंस तो डलवा दें। अबे यार सारे लुटेरे हैं इधर। ये लो यार पैसे, 50 हैं कि 100 हैं, देख लो। 100 है, थैंक यू। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी दोस्त का घर तो पिछली गली में, 3 मिनट के फासले पे। बेवकूफ बना गई, मैं तो भूल ही गया था, इसको तो रास्तों का पता ही नहीं है। भाई आपकी साली ना बहुत ही फ्रॉडी है कसम से। बेटा तेरी हिफाजत तो तेरी खुशियों के अलावा और मैं क्या मांग सकती हूँ अल्लाह से। बस एक चांद सा चेहरा आ जाए ना घर में, तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? दूसरी शादी का कैसे सोच लिया आपने? अगर मलका को पता लग गया ना, तो हम दोनों को ज़िबा करके दोनों की बोटियां ना चील कौवा को खिला देगी। तो पागल हो गया है बिल्कुल। मैं तो नन्हे मुन्ने की बात कर रही हूँ। और वैसे वो डाइन है कहाँ? घर आई थी और फिर निकल गई, और अभी तक नहीं आई है। कहाँ है? घर पे नहीं है? तेरी औकात क्या है? तुझे तो वो कुछ समझती नहीं है। तू छोड़ के गया है, उसके बाद वो फौरन निकल गई और अभी तक नहीं आई। अरे वो अपने अब्बा के घर सामान लेने गई होगी, वो भूल आई होगी, वो लेने गई होगी। भूल तो वो तुझे गई है, उसे तेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ना तेरे खाने की फिक्र है, ना तेरे कपड़ों की परवाह है। उसे तो शौहर के हुकूक याद दिलवाने पड़ेंगे बेटा। अरे बेटा मैं कब तक काम करती रहूंगी? हड्डियां चटक गई अब तो मेरी।